भ्रमण करते हुए ऋषि महात्माओं के पास जाते रहे। एक समय का जिक्र है, वृद्धस्थ ऋषि के पास चले जाते हैं। जाके अपना सारा दुख रो दिया। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे वृद्धस्थ ऋषि से कि महाराज, शायद हमारे से दुखी इस संसार में कोई और प्राणी हो। वृद्धस्थ ऋषि ने बोले भाई तारा जिक्राना है, तारा तो दुखी तो और बहुत हुए हैं। तो यहां वृद्धस्थ ऋषि कथा की शुरुआत करते हैं। बोले यो तारा भी जो नाश होया है, नुए ना होया, जितने थे सारे तो बेईमान थे। इस समाज के बारे में दर्शाया है। वो वृद्धस्थ ऋषि महाराज युधिष्ठिर को समझाते हैं कि भाई किसी का भी नहीं मेरा समाज में किसका मन में क्या चल रहा है। एक बात के माध्यम से क्या कहा है, कैसे हमारे आदरणीय हमारे छोटे भाई संदीप शर्मा साहिल, बहुत बेहतरीन जो दादा लक्ष्मी फिल्म के प्रमोशन गीत गाने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे छोटे भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं जो लाइव देख रहे कार्यक्रम को। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। नो बोला रे समझ ना सकते जगत के मन को, अज्ञान रूपी मल हो गया। अरे बेईमाने में मगन रहे से जो गांठ गांठ में छल हो गया। समझ ना सकते जगत के मन को, अज्ञान रूपी मल हो गया। ओ बेईमाने में मगन रहे से गांठ गांठ में छल हो गया। समझ ना सकते जगत के मन को, अज्ञान रूपी समझ ना सकते जगत के मन को, अज्ञान रूपी मल हो गया। भाई बेईमाने में मगन रहे सर, गांठ गांठ में छल हो गया। एक परिवार से शुरुआत करी कवि ने। भाई का दौरा मां जाया भाई बैठता नहीं, वीर ने मर्द पे विश्वास नहीं, मर्द ने वीर पे विश्वास नहीं, किसी का कोई नौकरी करे उस नौकर का भी विश्वास नहीं। पहली गली में किस किस का बेईमाना हो गया, क्या कह दिया। अरे भाई धोरे मां जाया भाई, ओ भाई धोरे मां जाया भाई, चाहता बैठना पास नहीं। मात पिता गुरु शिष्य ने कहते यो मारे चरण का दास नहीं। पीर न मर्द कमा कल्या दे, पेट भरने की आस नहीं। मित्र बन के रे दगा कमा ले, नौकर का विश्वास। मित्र बन के दगा कमा ले, नौकर का विश्वास नहीं। जब तय कारत महाभारत में, जब तक भारत में जो 18 सोनी दल हो गया। समझ ना सकते जगत के मन को, ज्ञान रूपी ओ बेईमाने में मगन रहे सो गांठ गांठ बदले हो गया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ओ
पंडित जी रामधन शर्मा जी, RDS म्यूजिक बंद कर दिया गया, चैनल के मालिक हैं, ठीक चल रहा है जोटारो, सोशल मीडिया पे खूब रुपया बढ़ा है। दादा 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, वो धन्यवाद। हमारे साथी कलाकार अजय शर्मा, जागरण लाइन के बहुत बेहतरीन कलाकार हैं हमारे साथी, 51 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। दादा ने पहला प्रमाण द्वापर से लिया, दूसरा प्रमाण त्रेता से लिया है। दूसरी कली में के छूट गया इस भारत में दे, आप ये सारे नू कह दिया भाई बड़ा कलयुग आया, भाई घोर कलयुग आ गया, कोई किसी का सही नहीं। यो नाश किसने करया? आपा ने करया, खुद ने। के छोड़ दिया मानस ने। जब प्रकृति सीधा सीधा फार्मूला है, जो हम प्रकृति से लेते हैं प्रकृति को देना भी पड़ेगा, जितना लेते हैं उसका डबल प्रकृति लेती भी है और देती भी है। जब नुकसान करांगे तो प्रकृति परमात्मा दूना नुकसान करेगा, जब फायदा करांगे तो प्रकृति हमारे पक्ष में भी होगी। के छोड़ दिया भारत के लोगों ने, और फिर उनका के प्रणाम होया दूसरी कली में। तपदान छूट गए, नेम धर्म तपदान छूट गए, न्यू भारत पे जाल पड़े, इंद्र भी कम वर्षा करते, और जल बिन सुने काल पड़े। पावन जर होए ब्रह्म ज्ञानी, वेद धर्म के ख्याल पड़े। राजशील धवज के बारे में भी 12 बरस तक ही काल पड़े। उस काल का मतलब जाने खातिर, काल का मतलब जान खातिर, जो 4 जनक का हल हो गया। परिणाम क्यों भुगतना पड़ा भारतवासियों को? यहां ऋषियों के गुरुकुल होया करते, गुरुओं के गुरुकुल, ऋषियों के आश्रम होया करते, जैसे महाराज जी बैठे हैं। उनके पास में जाने वाला वो व्याकरण को जाना करता, वो वेद शास्त्र का अध्ययन करया करता, पुराणों को समझा करता। परमादरणीय गुरुजी बाबा अचानक नाथ जी 101 रुपए से बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। गुरुजियों के सिर चरणों में प्रणाम है, नमस्कार है, आदेश। गुरुओं के पास जाके शिक्षा ग्रहण करा करता बालक, 25 साल तक उसकी परवरिश होया करती अच्छे तरीके से, ब्रह्मचर्य का पालन करा करता बालक। फिर शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद उसकी शादी होया करती। दादा ने बताया भी है कि जब ब्रह्मचारी शादी करते 20 वर्ष के होकर के 10 और 12 साल की कन्या ठीक समय पर टो करके, आज बढ़ा दिया यो ग्राफ, लड़के की उम्र 21 साल कर दी, लड़की की 18 साल कर दी। उस समय में क्योंकि खान पान का बड़ा फर्क था, बालक तोड़ा का बरू आया करता, अरे हलवा डट जो थोड़ी देर दे दियो, ये हलवा में लायक सिंह देखने मारी कौन सुना है। फिर तीसरी गली में गुरुओं के गुरुकुल चले गए, ऋषियों के आश्रम बंद हो गए, तो उनके बिना छोटे बड़े का समाज में कोई ध्यान नहीं रहा। तीसरी गली में क्या क्या होया?
शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष निरूखत छंद की जान नहीं श्रुति स्मृति महाभारत ये समझे 18 पुराण नहीं बिन सतगुरु उपदेश भजन बिन ज्ञान की कोई पहचान नहीं माता पिता और गुरु की भी और कदे भी समझ ही कान नहीं मात पिता गुरु कभी कदे भी समझ कान अरे सतपथ गोपत विधि भागवत ओ सतपथ गोपत विधि भागवत यो सब कर्तव्य निसफल हो गया आखिरी कली में दादा ने बताया है जो मानस अपने ठिकाने पर जचा रहेगा अपने धर्म कर्म पर बना रहेगा और देश भाड़ में जाओ कोई कि में करो उसको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है कभी ना कभी उस इंसान के जीवन में बदलाव जरूर आएगा और वो बदलाव उस बदलाव का आनंद जो है वो अलग होगा क्योंकि वो उसकी मेहनत है वो उसका तप है वो उसका धैर्य था वो अपने धर्म पर ठीक था आड़े दादा के कह दिया अरे दुमत दांत दुमत दांत दमयंती दमन दमयंती दमन राजा भीमसेन के कुंदनपुर में यज्ञ हवन पितर प्रश्न कर आनंद करते थे घर में ऋषियों द्वारा यज्ञ करवा के 4 औलाद मेलीवर में लक्ष्मी चंद धर्म के सेवक कभी नहीं रहते लक्ष्मी चंद धर्म के सेवक कभी नहीं रहते अरे सतयुग में एक निषद देश में ओ सतयुग में निषद देश में राजा वीर से नकानल हो गया ओ समझ ना सकते जगत के मन में ज्ञान माने मैं मगन रह से काट काट मछल